नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों केवीएस में आ चुकी है इस साल 2025-26 की नई भर्ती। जी हां दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है फाइनली केवीएस की तरफ से जारी कर दिया है और आज से इस भर्ती के आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि आप सभी का इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि केवीएस केंद्र विद्यालय संगठन में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली जा रही है। काफी लंबे समय बाद में ये भर्ती निकाली जा रही है। सबसे बड़ी और सीधी भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर जो पद हैं टीचिंग के पद हैं, साथ ही साथ नॉन टीचिंग के पद भी यहां पर जारी किए जा रहे हैं। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों आवेदन जरूर कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि यहां पर आपका एग्जाम भी लिया जाएगा। तो दोस्तों आवेदन जो है इसके 4 दिसंबर 2025 तक चलेंगे। 4 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो 4 दिसंबर से पहले आपको आवेदन कर लेना है, वो भी ऑनलाइन। और कैसे आवेदन करना होगा वो भी आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के अच्छे से आवेदन कर सके और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। ठीक है। वही दोस्तों यहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग सभी प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। कम से कम 10वीं पास के लिए यहां वैकेंसी मिल जाएगी। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास और बीएड पास सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो इस साल मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको केवीएस की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जो कि एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। काफी लंबे समय बाद में भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आवेदन करना है, कब से कब तक आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, और सबसे जरूरी बात कि कौन कौन से दस्तावेजों के साथ आपको फॉर्म भरना है। जी हां दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट्स का, ताकि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आवेदन कर सके और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बार बार आपको ये भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। इस बार ये भर्ती आई है तो इसका पूरा फायदा आपको उठाना है और अच्छे से आवेदन करना है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है इंडिया का, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई जॉब का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और गाइस, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको यहां पर जानकारी मिल जाएगी और आवेदन कैसे करना है आपको इन भर्तियों के लिए, वो सारी प्रक्रिया आपको यहां पर बता दी जाती है। तो चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्र विद्यालय संगठन केवीएस की नई भर्ती के बारे में। फाइनली नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये जो भर्ती निकाली जा रही है केवीएस की नई रिक्रूटमेंट है, इस साल 2025 और 26 की भर्ती है। आवेदन इसी साल में मांगे जा रहे हैं और सिलेक्शन जो भर्ती प्रक्रिया आपकी होगी वो 2026 के शुरुआत में होगी, यानी कि सिलेक्शन आपका जो होगा 2026 में ही होगा। ठीक है। तो ये जो भर्ती है केंद्र विद्यालय संगठन केवीएस की तरफ से निकाली गई है। अब यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग अलग अलग पोस्ट है। तो कौन कौन सी पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की भर्ती है, असिस्टेंट कमिश्नर की है, एओ की भर्ती है, लाइब्रेरियन की है, असिस्टेंट की है, स्टेनो की है, पीजीटी की है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की है टीजीटी की, और प्राइमरी टीचर की भर्ती भी आपको देखने को मिल रही है। नर्सेस की है, एक्टिव टीचर्स, कोचेस की है, स्पेशल एजुकेटर, पियोन, मल्टीपल जॉब है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और यहां पर केवल आपसे ऑनलाइन ही आवेदन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया की भर्ती है, तो मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या किसी भी गांव, किसी भी विलेज में आप रहते हैं, तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। अब दोस्तों केवीएस की इस भर्ती के लिए सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो बाय डिफॉल्ट आपको इतनी सैलरी मिल रही है, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो सैलरी काफी शानदार आपकी होने वाली है। अब इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है,
तो कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 45 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों 18 से 45 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप जो है सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वहीं इसी प्रकार OBC के रिजर्व कैंडिडेट जो कि NCL के लिए 3 साल की छूट का बेनिफिट यहां पर रखा गया है। तो एज पर रूल्स आप जो है सभी रिजर्व कैंडिडेट्स ICO में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं एज पर रूल्स, ठीक है। अब यहां पर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या होगा वो आगे हम आपको बताएंगे, ताकि आप एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग जो है आप एग्जाम की तैयारी कर सके। और फाइनली आपका इंटरव्यू होने वाला है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। अगर आप 10वीं पास है तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं KVS की इस नई भर्ती के लिए। वहीं 12वीं पास के लिए भर्ती है, ग्रेजुएट पास और B.Ed पास सभी कैंडिडेट जो है अपने पद के अनुसार अपनी क्वालिफिकेशन बेसिस पे आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। अब दस्तावेज कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4, मैक्सिमम 20, ठीक है। और सिग्नेचर, ID प्रूफ और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है वो आपको लगानी होगी। कम से कम 10वीं की मार्कशीट और जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो सभी आपको लगानी है। और इन्हीं के आधार पर आपको फॉर्म भरना है। जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको फॉर्म में डालनी है, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका 100% मान के चलिए फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, तो गलती नहीं करनी है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार करने हैं और नोटिफिकेशन में जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं, कैसे आवेदन करने हैं, सब कुछ आपको बता रखा है। और आवेदन जो है यहां पर 14 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेंगे, ठीक है। आवेदन आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों KVS की इस भर्ती के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्जाम का पैटर्न आप सभी के सामने है। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम का पैटर्न रहेगा, अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग, यानी कि अलग अलग पार्ट के हिसाब से। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं KVS के PRT प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट में आपका एग्जाम आने वाला है, जिसमें सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर के सवाल होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के हैं, कंप्यूटर लिटरेसी के हैं, और यहां पर एजुकेशन से जुड़े हुए सवाल आएंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर जो कंसर्न है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो आपके सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप मैथ्स के अकॉर्डिंग आवेदन कर रहे हैं तो मैथ्स से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आपके यहां पर आप देख सकते हैं कितने कितने सवाल हैं, कितने कितने नंबर के। और यहां पर कुल मिला के 180 सवाल है, 180 नंबर के। 3 घंटे का समय यानी कि 180 मिनट का आपको यहां पर समय मिल रहा है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी वो नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कीजिएगा। वहीं दोस्तों इसी प्रकार आप देख सकते हैं PGT के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो PGT का एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, यहां पर सवाल जो है कम ज्यादा हो सकते हैं। वहीं इसी क्रम में TGT के लिए एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो TGT का एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है। तो आप जो है चाहे तो स्क्रीन का शॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि किस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न यहां पर रखा गया है। अब चलिए आपको सीधा नोटिफिकेशन दिखाते हैं जो कि केंद्र विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जारी किया गया है। KVS और नवोदय NVS की तरफ से नई भर्ती निकाली जा रही है शिक्षण और अशैक्षणिक, यानी कि दोस्तों यहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। इसके आवेदन जो है 14 नवंबर से आप देख सकते हैं शुरू किए जा रहे हैं। 4 दिसंबर तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। NVS और KVS दोनों की भर्ती यहां पर निकाली जा रही है। अब कितने पदों पर भर्ती निकाली जा रही है वो हम आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे, और आवेदन कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहिएगा, नई अपडेट आपको मिलने वाली है। बाकी इस भर्ती की पूरी जानकारी आपको लेनी है तो आप सीधा गूगल में जाएं, टाइप करें technicalgovernmentjobstudy.com और आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। और यहां करके आप KVS की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।